बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अक्सर औक़ात देखा होगा कि इंसान अपने पाँव पर कुल्हाड़ी खुद ही मारता है। आपने ये भी सुना होगा कि एक चुप सौ सुख, यानी सिर्फ खामोशी इख्तियार करने की बिना पर ही इंसान बहुत से मसाइल से और बहुत सी परेशानियों से खुद ब खुद बैठे बिठाए छुटकारा हासिल कर लेता है। इसी तरह ये ज़िंदगी की खूबसूरतियों में से एक खूबसूरती है कि किसी ऐसी जगह पर जहाँ बोलना ज़रूरी ना हो, नागुज़ीर ना हो, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो कि हमें ही बोलने का मौका दिया जाए, तो इंसान वहाँ से पर बोलने से परहेज़ करे। यानी सिर्फ हमारी ज़बान ही है जो इंसान को इज़्ज़त दिलवाती है और एक ज़ुबान ही है जो इंसान को ज़िल्लत और रुसवाई का हकदार बना देती है। ख़वातीन हज़रात, ये मुख्तलिफ़ राज हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं जो जिससे हमारी ज़िंदगी खूबसूरत होती है, हमारी ज़िंदगी में खूबसूरती पैदा होती है। और इसी तरह छोटी छोटी बातें ही हमारी ज़िंदगी को बदसूरत करने के लिए काफ़ी होती हैं। किसी शख्स को जानना हो, किसी शख्स को परखना हो, किसी शख्स को समझना हो, उसके लिए उसके बहुत बड़े बड़े काम नहीं बल्कि उसके छोटे छोटे मामूली से काम देखना ज़रूरी होते हैं। छोटे छोटे कामों से, छोटी छोटी बातों से, छोटी उसकी सोच से अंदाज़ा हो सकता है कि वो शख्स किस तरह का रवैया रखेगा, वो शख्स का किरदार क्या होगा, उसकी सोच कैसी है। इसी हवाले से आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इंसान सोसाइटी में, अपने मुआशरे में, अपने इर्द गिर्द, अपने घर में, इवन अपने बहुत करीबी लोगों, बहन भाई के सामने, दोस्त यार और हमसाए तो दूर की बात, अपने ब्लड रिलेटिव यानी फैमिली मेंबर्स के साथ भी किस तरह का रवैया रखे और किस तरह उनके साथ चले ताकि उसकी इज्जत में इजाफा हो। तो दोस्तों, आप सभी सुनने वालों को चैनल पीपल लाइव की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो आखिर क्या राज हैं जिससे आप अपने दोस्तों में भी, अपने घर में भी और अपनी सोसाइटी में भी इज्जत हासिल कर सकते हैं। अगर आपने वो मकाम खो दिया है तो आप फिर से अपना मकाम बेहतर बना सकते हैं। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पीपल लाइव सब्सक्राइब ना किया हो तो रेड बटन दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस तमाम अहबाब तक वक्त पर पहुंचती रहे। तो सामीन इकराम, बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरी कहीं भी इज्जत नहीं होती, मैं हर जगह रुस्वा हो जाता हूँ, मैं क्या करूँ? तो इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम कहीं भी रुस्वा ना हो तो अपने राज छुपाया करो, क्योंकि जब तक तुम्हारे राज तुम्हारे पास हैं वो तुम्हारे गुलाम हैं, लेकिन जब तुम अपनी ज़बान से अपने राज बयान कर लेते हो तो उसके बाद तुम अपने राज के गुलाम बन जाते हो। इसमें कोई शक नहीं ख़वातीन हज़रात के ये जो अल्फाज हैं ये तब जब तक हमारी ज़बान से अदा नहीं होते ये हमारे गुलाम बने रहते हैं। लेकिन एक शख्स की ज़बान से कोई ऐसा लफ्ज़ अदा हो जाए तो हमेशा उसका वो हरजाना भरता नज़र आता है सारी ज़िंदगी। उस शख्स ने कहा, या अली, वो कौन से लोग हैं जिससे राज बयान करना इंसान की रुसवाई का सबब बनते हैं? बस ये कहना था तो आप इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, याद रखना, कभी किसी औरत के सामने अपने राज को बयान ना करना, क्योंकि औरत के दिल और ज़बान के बीच में फासला कम रहता है। और कभी बेवकूफ़ दोस्त के सामने राज बयान ना करना, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि मुझे किस जगह क्या बात करनी है, कौन सी महफिल में कैसे उठना बैठना है और कैसे बात करनी है, कौन सी बात को कहना है और कौन सी बात पर खामोशी इख्तियार करनी है। इस तरह तुम्हारा बेवकूफ़ दोस्त भी, जिससे जो तुम्हारा राजदान हो, अगर खुदा न खास्ता, तो तुम्हारा बेवकूफ़ दोस्त तुम्हें किसी भी महफिल में, तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के सामने, तुम्हें तुम्हारे अहबाब और जानने वालों के सामने रुसवा या रुसवाई का सबब ज़रूर बनेगा, क्योंकि वो तुम्हारा भला करना चाहेगा तब भी बुरा कर बैठेगा। और तीसरा, वो इंसान जो झूठ बोलता हो, गीबत करता हो, उसके सामने कभी भी राज मत बताना, क्योंकि यही उसकी बुराई तुम्हारे लिए रुसवाई का सबब बनेगी। तो ख़वातीन हज़रात, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर वो राज जब तक तुम्हारे सीने में है तब तक वो राज है और तब तक वो तुम्हारा ग़ुलाम है। लेकिन अगर वो राज तुमने किसी को भी दिया, चाहे वो तुम्हारी बीवी ही क्यों ना हो, एक मर्तबा राज तुम्हारी ज़बान से, तुम्हारे दिल से, तुम्हारे सीने से अगर निकल गया तो फिर वो राज नहीं रहा, बल्कि तुम उसके हमेशा के लिए ग़ुलाम हो जाओगे। इसी तरह मैं आप तमाम अहबाब से पूछता हूँ, क्या कभी आपको ऐसा तजर्बा हुआ
कि किसी दोस्त को, किसी जानने वाले को, किसी मोहब्बत करने वाले को, किसी साथी को आपने कोई राज बताया हो और वो रुसवाई का सबब बना हो, गो कि वो बहुत करीबी दोस्त हो, गो कि वो बहुत अपना हो, बहुत अपना करीबी कोई खूनी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, तो आप अपना तजर्बा नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने दूसरे साथियों को भी बताइएगा कि आप पर उस हवाले से क्या गुजरी। तो ख़वातीन और हज़रात, हम सब के पास बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जिनके साथ हम बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। ये अलग बात है कि हम इस पर अच्छी तरह यकीन करें या ना करें, वो हमारा यकीन करे या ना करें, लेकिन हम एक दूसरे से मोहब्बत की बिना पर बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, बहुत सारी बातें शेयर करना चाहते हैं। अगर आप किसी के साथ अपने दिल की बातें शेयर करते हैं, उनको बताते हैं, तो वो कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है या फिर आपका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि बातें शेयर करना एक अच्छी बात है, इससे रिश्ता मजबूत होता है और हमारे दिल का बोझ भी हल्का होता है। इससे हमारी सेहत अच्छी रहती है, हमारा दिल और दिमाग तंदुरुस्त और तवाना रहता है, हम एक दूसरे पर एतमाद की सूरत को बहाल करने में कामयाब होते हैं और वक्त के साथ साथ हमारे रिश्ते में मजबूती का भी ये सबब बनता है। लेकिन आप कुछ ऐसी बातें ज़रूर हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपको मालूम होनी चाहिए कि इन बातों को बिल्कुल खुफिया रखने के लिए मैं आज की वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैं आज की वीडियो में वो सारी बातें बताऊँगा कि जो ज़रूरी है कि अपने करीब से करीब तरीन साथी को भी वो बात ना बताई जाए। तो ख़वातीन और हज़रात, सबसे नंबर 1 पर आती है आपकी पर्सनल लाइफ। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी यानी ज़ाती ज़िंदगी, तो उस पर सिर्फ़ और सिर्फ आप ही का हक है। आपकी प्राइवेसी होनी चाहिए, आपके कुछ ऐसे राज जो पोशीदा रहने वाले हों, वो चाहिए, आपको चाहिए कि उनको पोशीदा ही रखा जाए। अगर ऐसा नहीं तो आपको कल कलां कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मौका पर, किसी ना किसी महफिल में आपका बताया हुआ बहुत करीबी साथी को वो राज आपको रुस्वा ज़रूर कर देगा। आप अपनी पर्सनल लाइफ की ज़ाती बातें, छोटी बातें किसी दूसरे से शेयर ना करें, उससे आपकी हो सकता है कि आपकी परेशानी में इजाफा ज़रूर हो, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि हम गैर मुतल्लका लोगों से करना शुरू कर देते हैं, तो उसका फ़ायदा सिवाय परेशानी बराए परेशानी के और कुछ भी हासिल नहीं होता। इसको एक छोटी सी मिसाल से वाज़े करने की कोशिश करूँगा कि आप किसी जगह पर जॉब करते हैं, आप कहीं नौकरी करते हैं, तो दोस्तों में जाकर आप ये कहते हैं कि यार मैं जहाँ नौकरी करता हूँ जगह तो बड़ी अच्छी है लेकिन तनख्वाह वक्त पर नहीं मिलती। पहली बात तो ये होगी कि वो कोई ऐसा दोस्त तो होगा नहीं जो आपकी सिफारिश जाकर आपके बॉस को करेगा और उसके बाद आपको तनख्वाह वक्त पर मिलने लग जाएगी। और दूसरी बात ये होगी कि कोई ना कोई वो वहाँ ऐसा मशवरा ज़रूर दे देगा कि भाई नौकरी छोड़ दे, इसके अलावा फ़लाने जगह पर बड़ी अच्छी नौकरियाँ मिलती हैं। अब इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में जॉब छोड़ने का आइडिया भी आ जाएगा और सैलरी की टेंशन तो पहले ही आप बड़ी ले चुके हैं। अब इससे क्या होगा, अब ये होगा कि आपकी परेशानी में इजाफा हो जाएगा, आपका दिमागी दबाव बढ़ेगा, आप काम पर ध्यान नहीं दे सकेंगे, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपको गुस्सा आएगा वो काम करते हुए, क्योंकि वो राज अपने दोस्तों के सामने भी खोल चुके हो। अब यही बातें आपके दिमाग में गर्दिश करती रहेंगी। इससे फ़ायदा और नुकसान किसको हुआ? फ़ायदा किसी को नहीं हुआ, उल्टा आपने अपना नुकसान किया, आपने खुद ही अपने आप को दबाव या स्ट्रेस में डाला है। ख़वातीन हज़रात, इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको बिल्कुल किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ये कि पर्सनल लाइफ, इन चीज़ों में जिनको मैं ज़ाती तौर पर नफरत करता हूँ वो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, जो आप अपने तक ही रखें, अपने किसी करीब से करीब दोस्त को भी शेयरिंग में मत लाएं। इसको भी मैं एक छोटी सी मिसाल से वाज़े करने की कोशिश करूँगा कि अगर आपने किसी दोस्त के साथ अपनी बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, आपका वो बहुत करीबी दोस्त है, बहुत सारे राज उसको बताते हैं, आप दोस्तों में हंसी मजाक चलता रहता है, आप दोस्तों में बैठे हुए हैं, अब वो आपका दोस्त जिसको आपने बहुत कुछ बताया हुआ है वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा मजाक ज़रूर कर देगा सबकी मौजूदगी में। अब उसको बिल्कुल नहीं पता कि ये बात खुफिया रखनी है या वो दूसरों को भी बताना चाह रहे हैं, लेकिन आप इसको खुफिया रखना चाहते थे। अब क्या होगा कि वहाँ पर आप शर्मिंदा होंगे और आप इसका एतमाद भी ख़त्म कर चुके होंगे। इससे बेहतर है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ और पर्सनल बातें अपने तक ही महदूद रखें। दूसरी चीज़ है गोल्स यानी मकासद, अपने मकसद जो आपने अपनी ज़िंदगी में सेट किए हैं, जो आप काम आप करना चाह रहे हैं, जिसकी तरफ आप जा रहे हैं, कभी किसी के साथ शेयर ना करें। हमारे यहाँ ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कामयाबी से पहले, ये कुछ काम करने से पहले ही शोर मचा देते हैं। मिसाल के तौर पर आपने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, आप अपने दोस्तों में जाके बड़े बड़े बुलंदोबांग दावे करते हैं, डेंगे मारते हैं, उछलते कूदते हैं कि मैं वहाँ जाना चाह रहा हूँ, मैं फ़ौरन जा रहा हूँ, मैं वहाँ जाकर ये करूँगा, मैं वो करूँगा। कुछ दिनों के बाद खबर ही आती है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। जब वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद आप अपने दोस्तों का सामना कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप शर्मिंदा ही होंगे। इससे बेहतर है कि जब आपका वीज़ा फाइनल हो जाता
तब आप अपने दोस्तों के साथ जाकर शेयर करते, जिससे आपका इंप्रेशन भी बढ़ता और आपकी बात में वक़्त और हैसियत और ताकत भी रहती, आपके दोस्तों का आप पर एतमाद भी रहता। अब वो आपको हमेशा कहेंगे यार ये बस ये बातें फेंकने वाला है, ये छोड़ने वाला है, इसकी बातें कोई नहीं सुनता। ख़वातीन हज़रात, ये बात जानकर आपको यकीनन हैरत ज़रूर होगी। ये बात अभी तहकीक से भी साबित हो चुकी है कि जो लोग अपने मकसद दूसरों को बता देते हैं, जो काम वो करना चाहते हैं, आपने लाइफ में दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं, तो इसको पाने के लिए 60% तक ही अपनी कोशिश कर पाते हैं। बाकी 40% वो अपने आप को उसके जहन में कामयाब बना चुके होते हैं, इसलिए वो 40% मेहनत कम करते हैं। अब है फैमिली इशू। आजकल हर इंसान ही दुखी है, हर इंसान को कोई ना कोई मसला चल रहा होता है, लेकिन आपको अपने घर की बातें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। यहाँ भी हम एक मिसाल लेकर चलते हैं कि एक लड़की की शादी करके वो ससुराल चली जाती है। कुछ दिनों के बाद वहाँ पर उसे कुछ प्रॉब्लम पेश आते हैं। वो फ़ोन उठाती है और आओ देखा ना ताओ अपने दोस्त को किसी फ़ोन पर बात करते हुए बता देती है कि उसका अच्छा शौहर नहीं है, उसकी सास अच्छी नहीं है, या उसका ससुर अच्छा नहीं है। ऐसी कोई ना कोई ख़राबी वो अपने ससुराल में या किसी शख्स में ससुराली में निकाल देती है, या कोई भी ऐसी बात बताती है। कुछ दिनों के बाद सारा मसला हल हो जाते हैं, वहाँ पे हंसी खुशी रहने लगती है। लेकिन अब वो अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी उम्र भी लगा दे कि उस दोस्त को मुतमईन करने के लिए कि वो खुश है, वो उसकी दोस्त कभी भी नहीं मानेगी, क्योंकि आप उसके जहन में पहले ही पहला इंप्रेशन डाल चुके हैं कि आपका ससुराल अच्छा नहीं है और आप वहाँ पर खुश नहीं हो। अब वो लड़की लाजमी किसी के साथ ये बात शेयर करेगी कि आप वहाँ पर खुश नहीं हैं। इसकी कसूरवार आप खुद ही हैं, क्योंकि आपने खुद ही उसको फ़ोन किया और अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया और अपनी बातों को बहस के लिए पेश किया और अपना मजाक उड़ाया। अब है गुड डीड्स, यानी आपकी अच्छी बातें। आपने बचपन में पढ़ा ही होगा कि नेकी कर दरिया में डाल। हमें हर वक्त अपने अच्छे काम दूसरों के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। अच्छे काम करने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बार बार दूसरों के साथ शेयर करना ये आपकी अपनी शख्सियत को बुरा बनाता है। इससे क्या होता है कि दूसरा इंसान ये सोचता है कि इंसान अपनी तारीफ खुद कैसे कर सकता है, खुद कितनी तारीफ, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है। उसने कोई अच्छा काम किया है तो उसके ऊपर एहसान नहीं किया, वो अपने लिए किया है और उसके लिए किया है जिसने काम करके दिखाया, जिसके लिए उसने अच्छा काम किया है। तो ख़वातीन हज़रात, मेरे अच्छा काम करने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो मैं क्यों अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनूं। इसी तरीके से यही गुजारिश आप तमाम अहबाब से है कि नेकी करें, दरिया में डालें। तो ख़वातीन हज़रात, हालात एक से नहीं रहते, रिश्ते एक से नहीं रहते, ज़हनी तौर पर हमारी सोच एक सी नहीं रहती, हमारे आपस में प्यार और मोहब्बत का रिश्ता वो नहीं रहता, एतमाद का लेवल वो नहीं रहता। तो एहतियात कीजिए, अपने राज, अपनी पर्सनल ज़िंदगी, अपनी ख्वाहिशात, अपने गोल्स अपने तक ही महदूद रखें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी और इज़हार पसंदीदगी का बेहतरीन तरीका यही है कि आप इसे शेयर करें, इस पर कमेंट करें और इसको लाइक करें, और ख़ास कर दूसरों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें कि अच्छी बात को दूसरों तक पहुँचाना भी एक सदका जारिया है। और आप दोस्तों से ये भी मैं गुजारिश करूं कि अगर आप में से किसी के साथ ऐसे कोई वाक़यात पेश आए हों, तो आप अपना कोई तजर्बा दूसरे साथियों से शेयर करना चाहें तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का बेदरेक इस्तेमाल कर सकते हैं। और वीडियो के इख्तिताम पजीर होने से कबल एक मरतबा फिर मैं आप सभी दोस्तों से इल्तमास करूँगा कि अगर आप में से कोई शख्स हमारा सब्सक्राइबर बनने से रह गया हो तो अभी हमारे चैनल पीपल लाइव को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि मुस्तकबिल में भी नई आने वाली तमाम वीडियोस जो दिलचस्पी है आप तमाम अहबाब तक पहुंचती रहे और आप मुस्तकबिल में भी हमारी इन वीडियोस से फ़ायदा उठाते रहें। आप तमाम अहबाब की समातों का बेहद शुक्रिया।